चलिए, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4 में चल रहे हैं इस समय, क्लास +1 में चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव नॉन डिफाइंड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। कल हमने पावर, लास्ट लेक्चर में पावर रूल पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज है 12.3 में, सॉरी 13.3, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट की नॉन डिफाइंड फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रिजल्ट चलता है उसमें लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय x। जैसे कल वाले में 4 रिमाइंडर लगाए थे, इसमें भी रिमाइंडर लगाने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो मेरा डायरेक्ट मेथड फेल होता हुआ दिख रहा है, तो डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता था तो मैं फैक्टर सोचता था, जो कि इसका नॉन डिफाइंड फॉर्म है। तो ये नॉन डिफाइंड फॉर्म्स टोटल 7 होती थी। वो कौन कौन सी नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती थी जिसको अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए, जिसके इससे ज़्यादा सोल्यूशन होते थे? 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अब तो आपको याद 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 तो याद हो चुके होनी चाहिए। तो फिर इसके बाद डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता था, तब हम कुछ और सोचते थे। अगर मैं 13.1 की बात करूं, डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता था। फेल होने पे हम क्या सोचते थे? फैक्टराइजेशन। नहीं बनी बात। रैशनलाइजेशन। तीसरी बात सब्स्टिट्यूशन। चौथी बात पावर रूल, जो कल वाला बना। तो इसमें ना तो फैक्टर बनते दिख रहे हैं, ना ही रैशनलाइज होगा ये, ना सब्शन लगता है इसके अंदर, ना ही पावर रूल। तो इसका अलग रिजल्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं बताया था एल हॉस्पिटल, जो साइंटिस्ट था, उसके कारण है। कौन सी है फॉर्म? 0 बाय 0 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बनेगी? 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। तो इसका आंसर क्या होता है? 1। प्रूफ बाद में दूंगा, पहले रिमाइंडर लगा दूं 2। इसमें सिर्फ 2 ही रिमाइंडर हैं। एक तो ये लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, यहाँ हमेशा 0 होना चाहिए, ऑलवेज 0। अगर ना हुआ तो इसका तोड़ क्या है? अगर ना हुआ, इफ नॉट देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। अगर नहीं होगा तो अप्लाई करना, देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। कैसे? वो क्वेश्चन बता दूंगा। सब्स्टिट्यूट अभी लिख लो। सब्शन, सब्शन का मतलब होता था पुट कर आपके थे x को a प्लस एच या फिर a माइनस एच। भूल गए तो क्वेश्चन आएंगे तो करा दूंगा। 0 होगा तो वेल गुड, नहीं होगा तो हम सब्शन को यूज करते हैं बस। तो ये बातें आप पहले पढ़ो, याद करो, ठीक है? धीरे 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 समझ आएंगी सभी को, फिर आप क्वेश्चन भी निकाल लोगे। कोई दिक्कत नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री में। 10th में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ना पढ़ाओ। पहली बात जो थी ये वाली पहली बात थी। दूसरी बात है, कहता है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x। दूसरी बात, यहाँ हमेशा दोनों x सेम होने चाहिए, बहुत x। दूसरी बात सेम होने चाहिए, ऑलवेज सेम। ये वाला x और नीचे वाला x, मतलब साइन का एंगल और नीचे वाला x, साइन का एंगल और नीचे वाला x ऑलवेज सेम होने चाहिए, ऑलवेज सेम। अगर नहीं हो जाते, इफ नॉट, अगर नहीं होते, देन वी मेक इट, कोशिश करते हैं बनाने की, देन वी ट्राई टू मेक इट, ट्राई करते हैं इसको बनाने की, बाय यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूज करती है। तो वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर था कितना मल्टीप्लाई करना और कितना हमें उसी वाले वर्ड से डिवाइड करना। तो ये बातें तो मैं धीरे 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 क्वेश्चनों में बताऊंगा, बट 2 बातें ध्यान में, यहाँ पे 0 का होना, नहीं होने का भी तोड़ है। जैसे वहाँ कर नहीं थे तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करा रहे थे पिछले एक्सरसाइज में। जैसे ये वाला क्वेश्चन था 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 बाय x था, तो 1 प्लस x नीचे नहीं था, तो 1 ऐड कराए थे, 1 सब्ट्रैक्ट कराए थे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। यहाँ पे हमेशा 0। अगर नहीं होगा देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। लिमिट x टू 0 साइन x बाय x ऑलवेज सेम। अगर नहीं होगा देन वी ट्राई टू मेक इट बाय यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देख लेंगे कैसे। तो इसका प्रूफ क्या होता था? प्रूफ इनका सबका एल हॉस्पिटल होता था। तो इसका प्रूफ जो था वो, अगर आपको अभी नहीं आती डिफरेंशिएशन, आप मैथ में भी सीख जाएंगे। कॉमर्स में है तो फिर तो मैथ में सीखेंगे, नॉन मेडिकल में फिर थोड़ी बहुत आती है। तो एल हॉस्पिटल कौन था? साइंटिस्ट था। जब भी 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता था? ऊपर वाले की अलग डिफरेंशिएट करा लो और नीचे वाले की अलग डिफरेंशिएट करा लो। जब ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट कराओगे और नीचे वाले को अलग से कराओगे तो ऊपर वाले की क्या आ जाएगी? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन x की क्या आ जाएगी? cos x। x की क्या आ जाएगी?
साइन एक्स की अगर डिफरेंशियल किसी को याद हो, जिसको फिजिक्स में थोड़ी बहुत पता, तो 1 होती है। तो एक्स को 0 पुट करा दो। अब आगे नीचे तो जगह है नहीं है, तो मैं इसके आगे चला जाता हूँ। cos ऑफ 0, cos 0 क्या होता है, दैट इज आंसर आ गया। cos 0 क्या हो जाएगा, 1 इसका क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 इसका क्या आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर रिजल्ट 1 लिखा जाता है। ये फर्स्ट है, फटाफट नोट करो, मैं आगे सेकेंड रिजल्ट। सिंपल साइन एक्स बाय एक्स नहीं, लिमिट के रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट, अगर मुझे पता है मैथ के अंदर 1 का उल्टा करो, 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 का उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, तो 1/1 तब भी 1 ही होगा। तो इसलिए इसका रिजल्ट का उल्टा भी कर दोगे तब भी 1 होगा। x बाय साइन एक्स भी क्या होगा, 1 होगा। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। 1 का उल्टा 1/1 1 ही होता है। तो इसलिए रिजल्ट का उल्टा करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा रिजल्ट है, लिमिट ऑफ x इज tan x बाय x, तो ये भी 1 होता है। वही सेम एल ऑपरेटर की बात, इसमें भी सेम 2 ही कंडीशनें लगती हैं। कौन सी 2 कंडीशनें इसमें तैयार रखनी होती हैं, वही ऑलवेज 0, अगर नहीं है तो बना लो ऑलवेज 0। और दूसरी बात, हमेशा यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये और ये ऑलवेज सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो बनाने पड़ेंगे। फोर्थ है, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, x बाय tan x आ जाए, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। तो टोटल ये 4 रिजल्ट है जिसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज होती है, और कोई 1 नहीं होता नहीं। क्या मतलब बता रहा हूँ, cos x बाय x 1 नहीं होता नहीं। तो रिमाइंडर याद रखना, जब लगे क्वेश्चन में बताने पड़ेंगे, भैया 1 नहीं होगा तो बनाऊंगा। जैसे मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूंगा आपको बीच में, तो इसीलिए ये रिजल्ट एक बार बता देता हूँ कि क्या मतलब है। जैसे मान लो दोबारा से रिकैप में जा रहा हूँ, तो फर्स्ट मैंने रिजल्ट किया लिमिट ऑफ x अपर 0 साइन x बाय x 1। 2 बातें इसमें मैं ध्यान रख सकता हूँ। एक तो बात याद रखूंगा, ऑलवेज क्या होगा, 0। दूसरी बात ध्यान रखूंगा, दूसरी बात हमेशा क्या रहेगा, 0। तो क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास एग्जांपल है, इससे पहले मैं आगे चलाऊंगा। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू, मान लो 0 ही है, ऊपर साइन x नीचे x है, तो मैं इसको 1 नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। यहाँ कंडीशन नहीं है, सेम होना बहुत जरूरी है, नॉट सेम। नहीं होता तो बना लेते हैं, वही गलत बात है। ट्राई करते हैं बनाने की, कैसे बता रहा हूँ। लिमिट ऑफ x अप्रोच 0 है, साइन ऑफ 2x है, यहाँ x था तो यहाँ 2 चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई की हेल्प ले लेता हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दो। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये 1 मत दिया, क्योंकि दोनों सेम है, चाहे कितने भी क्यों ना हो, चाहे कितने भी क्यों ना हो। सेम का मतलब सिर्फ सेम से होता है, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7। सेम का मतलब क्या हो गया, 1। ये रिजल्ट लग गया, आंसर आएगा 2। या 1 लिख रहा था, ये गलत है, ये 2 ठीक है, इसलिए पूरा। सेम नहीं आएगा तो बनाने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा नहीं चलेगा। सेकंड, साइन x बाय x1, तो दूसरा आएगा tan x बाय x भी क्या होगा, बातें वही ध्यान रखनी, वही 2 बातें हैं, बार बार ना बतानी पड़े। एक तो ऑलवेज 0, ठीक है, ऑलवेज 0, और अगली बात ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम। तीसरी बात, उल्टा करने पे भी लिमिट ऑफ 1 का उल्टा भी 1 होता है। 4, ये तो इन्होंने रिजल्ट बोल दिए आपको, इन्हीं के ऊपर कर, बस ये
बट कई बार बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि सर कोई और आ जाए, ये क्यों है 1, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। चाहिए आप कर लो tan 0 0/0 फॉर्म है। सर अगर cos x/x आ जाए तो भी 1, क्या 1 होगा? नहीं होगा। तो भी 1 होगा? नहीं होगा। तो सर करेंगे कैसे? हाउ टू सॉल्व अगर मन में कभी ऐसा आ जाए, इन साइन और tan को छोड़ के, sin x और tan x को छोड़ के मन में कभी ऐसा आ जाए, तो फिर करूँगा कैसे? मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा। अप्लाई क्या करूँगा? डायरेक्ट मेथड। जैसे ही डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा तो क्या आएगा? सोचो, cos of 0/0। cos 0 कितना होता है? 1। 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज नॉट ए नॉन डिफाइंड फॉर्म। इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं होती। नॉट, याद करो, नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं होती। क्यों? नॉन डिफाइंड फॉर्म तो कुछ और होती थी, 7। उन 7 में से नहीं। कहाँ से इन्फिनिटी आ गया? इन्फिनिटी 7 नॉन डिफाइंड फॉर्म में से नहीं है। तो इन्फिनिटी आंसर आ सकता है। ऐसे ही बोला गया है। 6th है, अगर बाई चांस cot x/x आ जाए तो भी 1 नहीं होगा। उसमें भी डायरेक्ट मेथड लगेंगे। cot x/x भी 1 नहीं होगा। लिमिट x अपोजिट टू 0 है। 7th है, अगर secant x/x आ जाए तो भी 1 नहीं है। 8th है, लिमिट x अपोजिट टू 0 है। cosecant x/x आ जाए तो भी 1 नहीं है। सिर्फ 1 कौन होंगे? सिर्फ साइन और tan। वाई? बिकॉज देयर आर 0/0 नॉन डिफाइंड फॉर्म्स है। 9th है, अगर कभी स्क्वायर आ जाए, मेरा मतलब इस तरह से आ जाए, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0, साइन स्क्वायर x आ जाए, नीचे x स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको मैथ में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? x स्क्वायर, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो क्या आएगा? a बाय b का होल स्क्वायर। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, साइन x बाय x का क्या आएगा? तो लिमिट अंदर 0 अप्रोच करा, लिमिट अंदर 0 अप्रोच करा दो, तो साइन x बाय x क्या होता है? अभी पढ़ा तुम लोगों ने, क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का होल स्क्वायर भी क्या होता है? 1। तो इसीलिए ये भी 1 होता है। तो अब इसको याद कैसे करें? हाउ टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट, उसके लिए मैं बात बता रहा हूँ। हाउ टू रिमाइंड या रिमेंबर दिस रिजल्ट, कैसे इसको याद करें? तो इसको याद करने का तरीका ये रहा, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0, साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर। तो मेरा बड़ा एक देसी सी भाषा में इसका तरीका होता है, मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ। क्या? अगर 1 बनाना है तो मेरी भाषा होती है एंगल, जो एंगल है, का, हिंदी वाला का, स्क्वायर, क्यों बोला स्क्वायर? ऊपर स्क्वायर है। शुड मतलब होना चाहिए, बी इन, शुड बी इन डिनोमिनेटर। मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा लिखा गया है। जितना एंगल है उसका स्क्वायर, मतलब दैट मीन्स x का स्क्वायर। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हमेशा 1 होगा। ये कहा है जो वहाँ और समझा है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, लिमिट x अपोजिट 0 है, साइन स्क्वायर 2x है, साइन में भी और tan में भी। तो मुझे क्या चाहिए? एंगल का स्क्वायर शुड बी इन डिनोमिनेटर में चाहिए, दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर चाहिए 4x की, तभी 1 होगा। तो 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1। तब 1 2x का स्क्वायर होना चाहिए। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x बाय 2। नीचे क्या होगा? एंगल का स्क्वायर चाहिए। बस मोटी मोटी बात, हमेशा आपने क्या देखना है? x बाय 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 2। तो क्या चाहिए? x स्क्वायर बाय 2। तो क्या होगा? एग्जाम्पल है जो नहीं साइन में हो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, tan में भी हो जाए, tan स्क्वायर 3x है अपॉन। तो आपने सिर्फ ये देखना है क्या उसका स्क्वायर है कि नहीं है। नहीं होता बना लेना, अगर बन जाए तो ठीक है। एंगल का स्क्वायर, दैट मीन्स
3x का स्क्वायर कितना होता है 9x क्यूब। तो अगर 9x स्क्वायर आएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये बात याद रखो, बस ये काम। अगर सर क्यूब आ जाए तो ऑब्वियस ही बात है होगा sin 10 में, बिल्कुल sin 10 में होगा। अगर आप में से कोई मुझसे पूछा तो सर क्यूब आ जाए, एग्जाम्पल है लिमिट ऑफ x 10 क्यूब 5x आ जाए तो नीचे कितना होना चाहिए सर, ऑब्वियस है एंगल का। अब स्क्वायर थोड़ी ना देखोगे, अब थोड़ा ना स्क्वायर देखोगे, एंगल का क्या देखोगे, क्यूब। इन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर। कहने का मतलब दैट मींस 5x का क्यूब 125x क्यूब होना चाहिए। तो नीचे क्या होना चाहिए 125x क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये मतलब है अपन आ जाएगा। तो ये मतलब है। कैसा क्यों होता है सर वाई, तो आ जाओ आओ। ऐसा क्यों हुआ किसी के मन में आए तो आओ। क्या मतलब लिमिट x टू 0 10 क्यूब 5x है, नीचे क्या 125x क्यूब। तो मैं इसको मैथ में ऐसे लिख सकता हूँ अगर आपको समझ हो तो 10 ऑफ 5x का होल क्यूब, नीचे भी आएगा 5x का होल क्यूब, a क्यूब बाई b क्यूब, a बाई b का होल क्यूब। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 10 ऑफ 5x बाई 5x का होल। तो कितना आ जाएगा 10 5x बाई 10 5x, बताओ 1 का होल क्यूब कितना होगा। तो दैट इज वाई हम इसको सीधा 1 लिख देते हैं। ठीक है, पढ़ लेना इसको। मैंने टोटल कितने रिजल्ट लिखवा दी तुम्हें 10। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, चाहे भले ही आपको ना पता हो इससे पहले कि है कि नहीं, तो आपके नए सही, तो आप नए सिरे से याद कर लो। जैसे 10th में याद किया था साइन स्केटा प्लस कॉस स्केटा क्या होता है 1, सेकंड स्केटा माइनस टेन स्केटा, कॉस सेकंड स्केटा माइनस कॉस स्केटा। तो बस वैसी फॉर्मूले कुछ ये जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो या कर लोगे तो आपको आ जाएंगे फॉर्मूला। ये आपको याद रखने हैं। एक्सरसाइज 3.9 में है हमारे पास एलिमेंट्स की बुक में, एनसीईआरटी में भी है। तो पहला फॉर्मूला है साइन के आगे कोई भी एंगल आ जाए ए स्टैंड फॉर एंगल है। तो कैसे डिराइव होते हैं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देख लिए होंगे, या जब आप लोग करोगे तो देख लोगे, एक ही बात है। या तो करोगे तो देख लोगे या देख लिए होंगे। 1 माइनस कॉस ए, जो चाहिए तो वो मैं लिखवाता हूँ 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तीसरा 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन। यहाँ tan पाई बाय 4 सारे जानते हैं, या इसको tan 45 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हो। पाई की वैल्यू बताइए सबको 180 डिग्री। फोर्थ 1 प्लस 10 1 माइनस 10, तो हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस ए, या इसको tan ऑफ 45 डिग्री प्लस ए भी लिख सकते। फिफ्थ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, ये गलती से भी ना कह दें। फिफ्थ है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है इसका साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री करी है तो सारे फॉर्मूले के प्रूफ पता ही होंगे, नहीं करी तो जब करोगे तो आपको प्रूफ दिए ही जाएंगे, जो मर्जी कराए आपको देंगे। जो अगला आएगा 6th 7th कॉस ए प्लस बी, ये आएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। और लास्ट एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग इसके लिए, बाकी तो देखेंगे जो जरूरत होगी तो देख लेंगे। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बस इसमें एक बात को ध्यान रखना जब तुम फॉर्मूले याद कर लोगे, किस बात को, कि अगर यहाँ प्लस है
तो यहाँ माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, प्लस के साथ प्लस ही आ रहा है और माइनस के साथ माइनस ही आ रहा है, ये ध्यान रखें। कर लो नोट में, फिर आगे करो, पढ़ लो एक बार, कर लो, मैं एक्सरसाइज शुरू करा, ध्यान रखना है, बस वही सेम बनाना है। वही सेम का मतलब ऊपर वाला एक्स नीचे वाला एक्स सेम बनाना है। स्क्वायर हो तो एंगल का स्क्वायर चाहिए होगा, क्यूब होगा तो क्यूब चाहिए, तभी वो वन बने, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एग्जाम्पल एक्सरसाइज कुछ चाहिए होगा देख लेंगे, लिख रहा हूँ आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। 13.3 है, फर्स्ट का फर्स्ट है, देखो अगर सॉल्व कर सको तो लिमिट ऑफ, ट्राई करो, कॉपी पेन ले लो और सॉल्व करो इसको। सारे बच्चे बैठे से ना, सारे बच्चे कॉपी पेन लो, उसको सॉल्व करो। साइन 5x है, साइन 15x है, सोचिए हमने रिजल्ट क्या पढ़ा हुआ है, हमने उसके हिसाब से क्या करना है, रिजल्ट क्या पढ़ा उसके हिसाब से क्या करना है। लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0, साइन x बाय x क्या होता है, ये होता है, ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम, ये दोनों सेम रहेंगे। अगर सेम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बनाएंगे। इस चीज को यहाँ अप्लाई करो, करने की कोशिश करो, पहले फॉर्मूले लिख लो और करने की कोशिश करो। थर्ड पार्ट है, करो फटाफट करो, थोड़ा सा टाइम को जल्दी जल्दी यूज करो जरा। अच्छे चैप्टर में से हैं, प्लस 2 में सबसे ज्यादा यूज होते हैं चैप्टर, प्लस 2 में सबसे ज्यादा चैप्टर यूज होते हैं, फर्स्ट का ही थर्ड है। साइंस क्या रही है, साइंस क्या दी है, कराओ दे। तो कितना आया पहले का आंसर जिसने निकाला हो, तो मैंने बोला है सेम होने चाहिए, तो आपको आंसर निकालने, आंसर निकालोगे नहीं, ये बोलो ये लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0 कितना आ गया, साइन ऑफ 5x था, तो ये क्या था, साइन x बाय x, दोनों x सेम होने चाहिए, तो ये 5x है, तो 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों 5x से डिवाइड 5x से बताओ मल्टीप्लाई करोगे, बताओ 5x से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई क्यों कराओगे, क्योंकि ताकि मैं इसको क्या बना सकूं, 1 बना सकूं। नीचे वाला कितना था, साइन ऑफ 15x, तो नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 15x चाहिए मेरे को, 15x से मल्टीप्लाई 15x से डिवाइड, ये मुझे कह रहा है। जीरो की कंडीशन तो थी, ऑलवेज जीरो तो था, जो पहली कंडीशन तो क्लियर थी, ये देखो जीरो तो था, बट ये और ये सेम नहीं थे, तो मैंने इसी से मल्टीप्लाई से डिवाइड किया, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया सर, साइन 5x बाई 5x 1 इंटू 5x, ये भी कितना हो गया, लिमिट x अपोजिट टू 0, ये तो 1 बन गया आपका, पर x था इसमें 5x, ये भी 1 इंटू 15x, ये कट गया, ये भी काट लो, सारे काट लो, 5x से कट जाएगा, कितना रह गया बताओगे, ये वाला कितना आ गया आंसर, 1/3 आ गया, समझ रहे हो, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 1 इंटू 5x, नीचे भी क्या आ गया, 1 इंटू 15x, तो कितना आ गया, x काट दो, 5/15, तो कितना बन गया, 1/3। अगला करो, ये वाला दिया हुआ, अगला करो, ये वाला दिया हुआ, करो सारे करो, बैठना नहीं बेटा किसी ने भी। कराओ जल्दी करो, गलत लिखा है, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, कराओ इसको कराओ, सेकंड का सेकंड है,
सेकंड का सेकंड है, लिमिट ऑफ cos 4x cos of 6x। चलिए इसमें क्या चाहिए होगा, एंगल का स्क्वायर चाहिए होगा, एंगल का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, दैट मीन्स ax का होल स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर x स्क्वायर, वही यहाँ भी चाहिए, एंगल का स्क्वायर की सारी कहानी, एंगल का स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स bx का होल स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर x स्क्वायर। तो अब ये क्या कराओगे, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0 साइन स्क्वायर ax, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, और तो कुछ है ही नहीं, लिखने की जरूरत है नहीं, पेपर में लिखने की जरूरत है नहीं, क्या नंबर करेंगे नहीं, बस सीधा कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड चाहिए बिल्कुल सीधा ही करना है, किसी को पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये सारा 1 ये सारा 1, यहाँ पे नहीं काट सकते, काट सकते हो x को यही काट दो, जैसे यहाँ पे x को x काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, आगे ले जाने की जरूरत नहीं, यही काट देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा सोच लो, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आंसर। क्यों बोला, एंगल कितना था ax, उसका क्या चाहिए स्क्वायर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर, उसी से डिवाइड उससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या चाहिए bx, तो bx का स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये भी 1 ये भी 1, कट गए इसके बाद b स्क्वायर। अगला ये दिया हुआ फॉर्मूला लगेगा एंगल के हाफ होगा, ठीक है करो करो शाबाश, खुद करो। इसमें कौन से लगते थे, फॉर्मूले लगते हैं, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, अब कौन ए कौन बी वो आप सोचो, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 सोचो, लगाओ जरा अपना दिमाग, मैं अगर लिखूं सेकंड का 4 लगाओ अपना दिमाग। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी आप पूछ सकते हो, सर आप फॉर्मूले क्यों लगा रहे हो, बिल्कुल आप पूछने वाले हो, मैं बोलूँगा पहले डायरेक्ट मेथड लगाओ, आप बोलोगे सर लगाना आता है हमको, लगा लेते हैं, लगाओ 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0, 1 माइनस कॉस 6 इंटू 0, 1 माइनस कॉस 0, 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा 1, तो 0 बाय 0 फॉर्म, तो भैया जब 0 बाय 0 फॉर्म होगी तो क्या करूँगा, फैक्टर, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूले, यही तो सब कुछ लगेंगे और क्या लगेंगे। चलिए लगाइए जरा जिसको आते समझ। फोर्थ पार्ट है सेकंड का, cos स्क्वायर x है, सेकंड का फोर्थ है, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0, cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन x, लिमिट x अपोजिट टू 0 है, फॉर्मूला लगा लो, लिमिट x अपोजिट टू 0 है, 2 साइन स्क्वायर, जितना भी एंगल होगा a का हाफ कर दो, 4x बाय 2, 2 साइन स्क्वायर 6x बाय 2, तो ये बन गया। चलिए तो ये आ गया लिमिट ऑफ, ये बन गया साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 3x, तो नीचे क्या चाहिए आपको, एंगल का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर में चाहिए, एंगल का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4x स्क्वायर चाहिए, उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करो, तो एंगल का स्क्वायर चाहिए, तो नीचे भी क्या चाहिए, एंगल का स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स 3x का स्क्वायर, लगाओ तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 2x, नीचे कितना चाहिए बताओ, 4x स्क्वायर, पर मैथ के अंदर डिवाइड तो नहीं चलता, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, साइन स्क्वायर 3x, तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, 9x के से डिवाइड 9x के से, ये सारा क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, x के से x के कट गया, कितना आ गया 4 बाय,
चलिए ये दिया 0/0 फॉर्म में आप लोग निकाल के देख लो। तो क्या होता है cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या आएगा 1, cos के थीटा क्या आएगा 1 माइनस साइंस के थीटा। तो लगा लीजिए इसमें cos के x क्या आएगा सोचो 1 माइनस साइंस के x, ये क्या आएगा 1 माइनस साइंस। cos के x को लिख सकते हो लिमिट ऑफ x 1 का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर 1 माइनस साइन x। फैक्टर बना लो, फैक्टर क्या आएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, क्या बन जाएगा फैक्टर 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। और तो कोई फॉर्मूला पड़ा नहीं, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन x, ये कट जाएगा, लिमिट पुट करा दो, आंसर आ गया। वन आंसर। अगला दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा दें। थर्ड का ट्राई करोगे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट बाय एक्स क्यूब है, क्यूब है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे भी ऊपर भी और नीचे भी फॉर्मूला लगाओ अपने आप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा लगाओ जरा। एक फिफ्थ करा दो, थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड है। साइन 3x है, साइन x है अपॉन साइन x है। चलिए लगाइए, फॉर्मूले लगेंगे इसमें भी। फॉर्मूले लगा लो, साइन ए का फॉर्मूला होता है, थोड़ा दूर लिख दो, साइन ऑफ हाफ a बाय 2 cos a बाय 2, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। तो कितना लग जाएगा, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, साइन 2x का 2 साइन, तो आ जाएगा एंगल का हाफ 2x बाय 2 cos 2x बाय 2, और 1 माइनस cos 2x का कितना आ जाएगा सोचो जरा, 2 साइन स्क्वायर 2x बाय 2, नीचे कितना आ जाएगा x क्यूब। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 2 टू द 4, क्या आ जाएगा साइन x, कितना आ जाएगा cos x, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x, क्या आ जाएगा नीचे x। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 4 cos x साइन क्यूब x बाय x क्यूब। क्यों, दोबारा देखो, साइन 2x 2 साइन हाफ 2x बाय 2 cos 2x बाय 2, 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर, क्यों ये लिखा हुआ है a बाय 2, a बाय 2 मतलब 2x बाय 2, ये 2 से 2 कटने शुरू हो जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है। 2 साइन x, ये 4 कैसे बना, एक ये 2 था एक ये 2 था, 2 टू द 4 साइन x cos x, साइन क्यूब x बाय x क्यूब। क्या चाहिए होता है, एंगल का क्यूब, यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, एंगल का क्यूब चाहिए 1 के लिए, दैट मीन्स x का क्यूब चाहिए, तो x क्यूब यहाँ है तो 1 हो गया, तो x क्यूब तो था, ये क्या हो गया, तो कितना आंसर आ गया 4। यहाँ पे क्या लगा दोगे, cos ऑफ x को 0 लगा दो, cos 0, साइन क्यूब बाय क्यूब 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया cos 0 कितना होता है 1, साइन क्यूब x बाय x क्यूब 1, cos ऑफ 0 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 4 आंसर। अगला का थर्ड का ही फिफ्थ है, tan 3x
5x माइनस साइन एक्स। यहाँ 3x है, ये वाला रिजल्ट में सेम बना लो। कौन सा वाला? लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 साइन x बाय x क्या होगा? तो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 3x है। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो? 3x से। डिवाइड और मल्टीप्लाई 1 बनाने के लिए 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन ऑफ x है। साइन ऑफ x में x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा, नीचे भी कितना दिया हुआ है? साइन ऑफ x है, तो इसको भी क्या करा लो? x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा। कुछ बच्चे कहते हैं हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, अगर ऐसे करना चाहते हो तो अब इसको बाद में कर दूंगा। क्या मतलब? कोई बच्चा कहता है और सर ऐसे कर लूँ, मुझे आसान लगता है, वैसे कर लो। क्या? इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, वैसे करना है, वैसे कर लो। सर ये तो पहला ही क्वेश्चन बन गया और ये तो 1 ही हो गया। हाँ 1 हो गया, कट गया तो 1 ही हो गया। तो सर अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। करा लो, इस तरह से कराना है। साइन 3x है, किससे वो बच्चा मल्टीप्लाई करेगा? 3x से। नीचे कितना आएगा उसका? साइन x। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे? x से। तो ये सारा क्या हो गया? 1। ये भी क्या हो गया? 1। तो क्या आएगा? 3x बाय x। तो 3 माइनस 1 क्या आएगा? 2 आंसर। अब अगला क्या कराओगे बताओ? या फिर आपने ऐसे नहीं करना तो वैसे कर लेना। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करना। ये भी सारा क्या हो गया? 1। ये भी क्या हो गया? 1। ये भी क्या हो गया? 1। तो बचा कितना? लिमिट x हो जाएगी 1 इंटू 3x 3x 1 इंटू x x। नीचे भी क्या आएगा? x। जैसे करना ऐसे कर लेना। 3x में से 1 गया 2x। तो कितना आंसर आ गया? ऐसे करना है, ऐसे कर लेना। चल थर्ड का 5th दिया, फटाफट से इसको भी ऐसे ही कर लो, जैसे समझ लो। कराओ फटाफट से। मैंने दोनों मेथड बता दी, ऐसे करना ऐसे, ऐसे करना ऐसे करना। थर्ड का ही 7th है, तो ये मैं अभी थर्ड तक आपको दे देता हूँ। थर्ड तक आप सारे बच्चे ट्राई कर लो, एक बार ये अच्छी तरह हो जाएंगे। अब हाथ भी खुल जाएगा, वो वाला बात भी नहीं रही। 4x माइनस साइन 5x, थोड़ी स्पीड भी बन जाएगी। आपको वैसे ही बनाना है इसको। यहाँ लिमिट 0 को अप्रोच कर ही रही है, तो लिमिट ऑफ x अपॉन 0 tan ऑफ 3x था। इसको 1 बनाना है तो क्या कराओगे? 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड। इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, इसको थोड़ा 1 बनाना है। ये क्या आ गया? 5x साइन x था। इसको भी 1 बनाना है तो क्या कराओगे? x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो आ गया आंसर। तो क्या बन गया? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 1 इंटू 3x, तो 3x 5x माइनस x आ गया। तो लिमिट क्या आएगी? x अप्रोचेस टू 0। 3x में से 1 गया 2x अपॉन 4x 1/2 आंसर। या इसका भी एक और मेथड है, देखो अगर वो लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, मुझे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और भी लगाना चाहो एक और भी लगा सकते हो। कैसे? यही बता दूंगा। और है मेथड नंबर 2 है टेकिंग x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आपको आता है टेकिंग x कॉमन ले लो, कहाँ से? फ्रॉम न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से। तो ऊपर से भी x कॉमन, नीचे से भी x कॉमन, देखूंगा अब लेना आता है कि नहीं आता है। tan ऑफ 3x x कॉमन ले लिया, सोचना। न्यूमरेटर से भी x कॉमन लेना, जरा ऊपर से भी x कॉमन लेना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे x माइनस 1। डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लेना, 5 माइनस साइन x बाई x। x कट गया है, तो अब क्या कराओगे आप लोग? अब क्या कराओगे आप लोग? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है, तो कितना आ जाएगा? tan ऑफ 3x है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा दूंगा। सोचो क्यों बोला? 1 बनाने के लिए। नीचे 5 माइनस साइन x बाई x आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1। ये भी क्या आ जाएगा? सोचो।
तो क्या बन जाएगा अगर आप सोचोगे तो? बस आ गया आपके पास, ये भी 1 3 माइनस 1 5 माइनस 1 2/4। अगर समझदार हो तो जैसे मर्जी करो, जैसे करो, जैसे पेपर में चाहिए भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो करो। ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर देना। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू क्या आएगा 0, साइन ऑफ 2x है 1 बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, प्लस क्या आएगा 3x 4x माइनस साइन ऑफ 5x था, नीचे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कराऊंगा 5x से मल्टीप्लाई 5x से डिवाइड, ये 1 बन गया। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 हो गया, 5x आ गया, 1 इंटू 2x 2x, चलो ऐसे कर लो 1 इंटू 2x 2x, नीचे कितना आ गया 4x, 1 इंटू 5x 5x आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 5x बाय माइनस x आ गया, -5 आंसर आ गया। या फिर डिवाइड कर लेना किसको, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को किससे कराओगे x से, और डिवाइड कर लेना न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को किससे भला x से। दैट्स ऑल। बाय बाय बाय।